एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी मैं बैठा हूँ बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से जा रहा हूँ जकार्ता 3 दिनों के लिए। और डोमेस्टिक फ़्लाइट है ये, मैंने एयर एशिया के थ्रू बुक करी है 2900 रुपये में। यहाँ से है 12:50 की फ़्लाइट, पहुँचा देगी 1:35 पे, लगभग 45-50 मिनट की फ़्लाइट है। और बोर्डिंग पास ले चुका हूँ, ये रहा। फ़्लाइट पे बोर्ड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। इमिग्रेशन के क्वेश्चंस कोई होंगे नहीं क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इमिग्रेशन नहीं होती, सीधा सिक्योरिटी चेक हुआ। लेकिन यहाँ पे पिछले 15 दिनों में मैंने 5 फ़्लाइट चेंज करी है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो कैमरा है उसका गोरिल्ला पोर्ट, उन्होंने कहा कि चेक इन बैगेज में जाएगा, कैबिन बैगेज में आप नहीं ले जा सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि चेक इन बैगेज तो मेरी फ़्लाइट में इंक्लूडेड है ही नहीं, तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ की जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उनमें आपको चेक इन बैगेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैंने अपना जो कपड़ों वाला बैग था उसमें डाला गोरिल्ला पोर्ट और सेल्फी स्टिक, और वो दे दिया मैंने चेक इन बैगेज के लिए। और लैपटॉप वाला मैंने बैग कैरी कर लिया अपना कैबिन बैगेज में। तो 50 मिनट की फ़्लाइट है, वो वाला बैग मेरे को वहीं मिल जाएगा, जल्दी से पहुँच जाएंगे जकार्ता। तो बोर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लाइन लगी हुई है। लेकिन आपको पता ही है मैं हमेशा आखिरी में जाता हूँ आराम से बैठ के, कौन लाइन में लगेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा जकार्ता में फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद। तो मैं लैंड कर चुका हूँ जकार्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और फ़्लाइट जो थी वो 50 मिनट की नहीं थी, 1 घंटा 50 मिनट की थी। तो वहाँ से चली थी 12:50 पे और अभी टाइम हो रहा है 2:50। तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट भी हुई थी कि बाली और जकार्ता के बीच में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। शायद इस वजह से मैं वो फ़्लाइट ड्यूरेशन जो गलत पढ़ ली और 50 मिनट का मुझे लगा। लेकिन कोई नहीं, अब चलते हैं फटाफट से बैगेज क्लेम करते हैं और फिर एग्जिट लेके मेन सिटी की तरफ निकलेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता किया कि यहाँ से सिटी तक कैसे जाए, मेन सेंटर तक। तो उन्होंने बताया यहाँ से जो चीपेस्ट वे है वो है बाय बस। बस आपको लेकर जाएगी, एक स्टेशन है गंभीर करके, और उनका जो काउंटर है वो एग्ज़िट करने के बाद है। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। टिकट के प्राइजेज जो है वो वहीं बताऊँगा आपको। तो ये सारा सिस्टम है अभी तक का। तो 40,000 इंडोनेशियन रुपया की बस की टिकट है, यानी कि अराउंड 200 रुपये की। और ये सेंटर तक ले जाएगी, फिर वहाँ से मुझे गो जैग या फिर ऊबर करनी पड़ेगी अपने हॉस्टल तक की। तो यहाँ पे बस आएगी, अभी 20 मिनट में आएगी, मेरे को वेट करना है। देखता हूँ कुछ खाने का यहाँ पे सस्ता मिलता है तो खाता हूँ, वरना तो वहाँ सिटी में जाके ही खाऊँगा। तो बस में बैठ चुका हूँ मैं, और यहाँ से लगभग 30 मिनट लेगी है बस गंभीर पहुँचाने में। और फिर वहाँ से देखता हूँ कि क्या करता हूँ, गो जैग या ऊबर अपने हॉस्टल तक की। तो मैं पहुंच गया हूँ गंभीर, और पता नहीं क्यों बस ने 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा दिया, जबकि रास्ता 30 मिनट का ही था।
तो अब यहाँ से करता हूँ मैं गोजैक अपने हॉस्टल तक की और बताता हूँ कितना खर्चा हो रहा है। और रास्ते में बारिश आ गई थी, पूरी रोड गीली गीली हो रखी है यहाँ पर। देखता हूँ मैं यहाँ से गोजैक का क्या रेट है। तो मेरे हॉस्टल के पास ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है, लिटिल इंडिया करके, बिल्कुल पास ही है 1 किलोमीटर। तो मैं पहले यहाँ से सीधा वहाँ तक जा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ ढंग से। तो यहाँ से बुक कर दिया मैंने गोजैक और ये दिखा रहा है यहाँ से 9,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि अराउंड 45-50 रुपये। तो वेट करता हूँ, देखते हैं कितनी देर में आता है। तो जो मेरे गोजैक ड्राइवर है उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई बंदे हैं, उनसे इंडोनेशिया की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और बुला रहे हैं यहाँ पर। तो वेट करता हूँ मैं, जैसे ही आते हैं वो फिर चलते हैं यहाँ से। हाँ भाई, तो आ गया हूँ मैं लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे इंडियन खाना खाएंगे। तो जो मैं खाऊंगा वो मैं आपको लास्ट में टोटल बिल बता दूंगा कि कितना बना है। और यहाँ से हॉस्टल मेरा 1 किलोमीटर ही है, तो खा के हॉस्टल जाके आज रेस्ट करूँगा। पहले आने तो देखते कैसा टेस्ट है, फिर लास्ट में बताऊँगा टोटल बिल और टेस्ट और क्वांटिटी के बारे में पूरा का पूरा आपको। 2 छोटी बोतल मंगवाई है, वो है 30,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी 150 रुपये की। एक बोतल 75 रुपये की, जरा टिन्नू सी, मतलब कितना होगा भाई, वो 10 रुपये वाली बोतल भी नहीं है जो 75 रुपये की दी है। पानी में लुट गया मैं, गलती कर दी, पूछ लेना चाहिए था पहले पानी का प्राइस। और इसके अलावा टैक्स लगा दिया भाई साहब 20,000 इंडोनेशियन 25,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी 125-30 रुपये के आसपास टैक्स लग गया। तो 1,90,000 का बिल बना है, यानी कि हो गया 1,000 रुपये ही लगा लो भाई, 950 रुपये। अभी तक का सबसे महंगा खाना खाया मैंने यहाँ पर। बाली में भी नहीं बना मेरा 950 का बिल कभी। वही है ना, पानी में लूट गया मैं। 150 रुपये कौन देता है भाई साहब पानी में। तो यहाँ से मैं वापस से गोजैक कर रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे 2-3 सर्विस है, ग्रैब भी है, गोजैक भी है। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो अभी ग्रैब का 1,000 इंडोनेशियन रुपया कम दिखा रहा है। ग्रैब में दिखा रहा है 8,000 इंडोनेशियन रुपया और गोजैक में दिखा रहा है 9,000 इंडोनेशियन रुपया। तो मैं पहले नीचे जाता हूँ, फिर बुकिंग करता हूँ, तब पता चलेगा एग्जैक्ट अमाउंट कितना है हॉस्टल तक का। तो ग्रैब तो कोई भी थी नहीं आसपास, इसलिए मैंने गोजैक ही कर लिया, 9,000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 45 रुपये। तो वेट कर रहा हूँ मैं, चलते हैं हॉस्टल में। बहुत थक गया हूँ और खाने के बाद क्या तगड़ी नींद आ रही है। टेस्ट अच्छा था खाने का, लेकिन महंगा था बहुत, पानी में तो लूट लिया भाई साहब मेरे को। तो ये है मेरा हॉस्टल, और कैप्सूल हॉस्टल है, नाम से ही पता चल गया होगा आपको। जैसे मैं कूटा में रुका था अभी, तो इस तरह का ये पूरा कैबिन सा बना हुआ है। अंदर 2 स्विच लगे हुए हैं, लाइट्स है, और ये गेट्स ऐसे बंद भी हो जाते हैं, ये देखो। और लॉकर के लिए ये नीचे लॉकर है, और ये हमें कार्ड मिला हुआ है, इस कार्ड को बस टैप करो, लॉकर आपका खुल जाएगा, कोई चाबी का पंगा नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है काफ़ी। और एसी वेसी सब सही चल रहा है, बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है मस्त यहाँ पे। और वॉशरूम दिखा देता हूँ, और ब्रेकफास्ट फ्री है इसमें। किचन भी दिखाता हूँ और वॉशरूम भी दिखाता हूँ। और ये किचन है, यहाँ पे आप कॉफ़ी टी अपनी कुछ भी बना सकते हो। छोटा सा फ्रिज भी लगा हुआ है, गैस स्टोव लगा हुआ है, तो मैं कुछ बना लूँगा यहाँ, 2 दिन हूँ अभी। ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा वो मैं कल सुबह ही बताऊँगा, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता। तो वॉशरूम इस तरह का, ये शावर्स लगे हुए हैं, नीचे बाथटब भी है। जैसे ये भी कैप्सूल दिख रही है, बंद हो जाता है पूरा का पूरा। और ये टॉयलेट्स है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ है टॉयलेट्स। अच्छा, इसके अलावा 50,000 इंडोनेशियन रुपया सिक्योरिटी भी लिखवाई है, यानी कि 250 रुपये। वो जब आप ये कार्ड वापस करोगे लास्ट दिन चेकआउट करते वक्त, तो आपको वापस मिल जाएंगे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सारे डिवाइसेस को चार्ज पे लगा के थोड़ी देर रेस्ट मारता हूँ, और फिर रात को बाहर निकलूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 6:30 बज चुके हैं अभी। हाँ, 6:30 हो गए हैं। तो 1.5-2 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ, और फिर बाहर निकलेंगे, घूमेंगे आसपास का कुछ थोड़ा बहुत। तो लगभग 2-2.5 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ, और बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, अभी रुकी है, अभी भी हल्की हल्की आ रही है, रुकी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉस्टल में किचन है, तो मैंने सोचा कुछ अंडे वगैरह ले आता हूँ ताकि कल सुबह बना सकूँ। और आज रात को भी बाहर खाने से अच्छा मैं वहीं पे कुछ बना लूँगा, ताकि सस्ते में जुगाड़ हो जाए। और इसके अलावा सिम कार्ड का भी पता करना है, क्योंकि सिम कार्ड मैंने तो बाली में ले लिया था, बाली वाली ही सिम कार्ड जकार्ता में चल रही है, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप आओगे, आपको तो सिम कार्ड लेना पड़ेगा अगर जकार्ता में। तो मैं एक अल्फामार्ट करके यहाँ पर आ जा रहा हूँ, पता करता हूँ सिम का यहाँ पर। मेरे ख्याल से इनके पास अंडे तो दिख नहीं रहे। बताओ, वो पानी की बोतल जो उन्होंने मेरे को वहाँ पे 75 रुपये की दी, यहाँ पर है 20 रुपये की। 55 रुपये लूट लिए भाई साहब। तो ना तो यहाँ पे अंडे थे, ना ही सिम कार्ड है। किसी और स्टोर में पूछता हूँ जाकर, अगर मिलती है तो।
तो अभी एक ही अनानास का पीस लिया था 5,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 25 रुपये का। और एक सिम कार्ड की दुकान मैंने पूछी है ये रही सामने, तो पता करते हैं सिम का प्राइस क्या है यहाँ पर। तो सिम कार्ड के प्राइजेस कैसे है भैया, यहाँ पर 8 GB वाला है 80,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 400 रुपये के अराउंड, और 6 GB वाला है 50,000 इंडोनेशियन रुपये यानी 250 रुपये। दोनों की वैलिडिटी एक मंथ की है। तो अगर हफ्ते के लिए आ रहे हो तो मेरे ख्याल से वो 50,000 इंडोनेशियन रुपये वाला काफ़ी रहेगा, 250 रुपये में सस्ता है। मैंने बाली से 2 लाख इंडोनेशियन रुपये का लिया 10 GB का, लेकिन वो स्मार्ट फ्रेंड कंपनी का था। और यहाँ पे मैंने पूछा स्मार्ट फ्रेंड का, तो वो कह रहे कि एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब वो टूरिस्ट के लिए नहीं है। तो ये सिस्टम है। वो 250 वाला भी ठीक है, 400 वाला भी ठीक है। अगर ज़्यादा डेटा चाहिए तो 400 वाला है, वरना 250 रुपये में ले लो, सही है उस हिसाब से। तो अभी मैं एक शॉप पे अंडे का पूछने गया, उनके पास पके हुए अंडे थे, कच्चे मैं पूछ रहा हूँ, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कच्चे अंडे। और जो पका हुआ था वो 5,000 इंडोनेशियन रुपया का एक दे रहे थे। तो मुझे पका हुआ नहीं चाहिए भाई, कच्चे चाहिए, मुझे ऑमलेट बनाना है। इधर तो कुछ नहीं है यार, अबे कहाँ से जाऊँ। तो फाइनली काफ़ी देर मत्था पच्ची करने के बाद थैंक यू इस शॉप से मिल गए अंडे। 3,000 इंडोनेशियन रुपये का एक अंडा यानी कि 15 रुपये का एक अंडा। अब पर मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया। 20,000 के 7 दे दिए, 21,000 के बन रहे थे 7, पर 20,000 के दे दिए। तो 7 अंडे बेसिकली मैंने लिया है कितने, 100 रुपये के। भाई साहब 15 मिनट मैंने इनको समझाया, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं, बड़ी मुश्किल से समझे। और मेरा हॉस्टल कहाँ गया, अच्छा एक बोतल भी ले लेता हूँ पानी की, रुको। अल्फ़ा मार्ट, वैसे तो हॉस्टल में पानी है लेकिन एक बोतल ले लेता हूँ। मेरी बोतल जो है वो बस में छूट गई थी। 3,000 वाली छोटी ले लेता हूँ, मेरे को बड़ी क्या करनी, पानी तो मैं रिफ़िल कर ही लूँगा बाकी। तो 2,000 की है वाली छोटी बोतल। तो एक मैंने बोतल ले ली है छोटी पानी की, और एक वो ली है ब्रेड का, कुछ था सैंडविच जैसा, चॉकलेट सैंडविच। दोनों मिले हैं 5,300 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि हो गए कितने, 25-26 रुपये के आसपास। अब हॉस्टल में चलता हूँ और देखता हूँ डिनर में इनको अंडों को पकाने का। ब्रेड वहाँ पे फ्री है ही हॉस्टल में क्योंकि, और कॉफ़ी वॉफ़ी भी आप दिन में जितनी मर्ज़ी बार बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो हॉस्टल में चल के कुछ करते हैं कारस्तानियाँ। खा लिया मैंने आज का डिनर, वही ऑमलेट बनाए, हाफ़ फ्राई और ब्रेड फ्री थी यहाँ पर। काफ़ी टेस्टी था और सस्ते में भी जुगाड़ हो गया। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप हॉस्टल्स में या एयरबीएनबीज़ में किचन यूज़ करते हो तो जो बर्तन आपने यूज़ करे उनको खुद धोना पड़ता है। तो खुद धो के रखो, यही अच्छी बात है, ना कि खाया और सीधा सिंक में रख दिया कि कोई और आके धो देगा जैसे। तो कोई नहीं धोता भाई, खुद धो के रखने पड़ते हैं। ये रूल्स होते हैं, वहाँ पे लिखा भी होता है कि आपको खुद ही धो के रखने चाहिए। तो ये था आज का मेरा पहला दिन जकार्ता में। ज़्यादा मैंने घूमा नहीं जकार्ता क्योंकि थक गया था, लेकिन कल और परसों 2 दिन है मेरे पास पूरे जकार्ता को घूमने के। तो कल हम घूमेंगे और कल की वीडियो में ट्राई करूँगा यहाँ के जो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स वगैरह, वहाँ जाके ट्राई करूँगा कि खाना जो है वहाँ का वो इंडिया जैसा ही है या अलग है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और वीडियो के लास्ट में आज का टोटल बजट मिल जाएगा। बाय। तो आज के खर्चे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सुबह एयरपोर्ट पे ब्राउनी ली थी और एक जूस लिया था, 20,000 इंडोनेशियन रुपया यानी कि 100 रुपये का। उसके बाद जब मैंने जकार्ता में लैंड किया तो बस ली थी 40,000 इंडोनेशियन रुपया की, एयरपोर्ट से गंभीर तक यानी कि 200 रुपये की। उसके बाद गोजैक ली गंभीर से इंडियन रेस्टोरेंट तक की, 10,000 इंडोनेशियन रुपया यानी कि 50 रुपये। लंच किया जिसमें मैं लूटा सबसे ज़्यादा 1,90,000 इंडोनेशियन रुपया यानी कि 950 रुपये। फिर वहाँ से गोजैक ली अपने हॉस्टल तक की, 9,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 45 रुपये। हॉस्टल मैंने लिया है एक रात के लिए 1,10,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 550 रुपये का। फ्रूट्स खाए मैंने शाम को 5,000 इंडोनेशियन रुपये यानी 25 रुपये। फिर बोतल ली पानी की और एक वो ब्रेड ली थी चॉकलेट वाली, 6,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 30 रुपये की। अंडे लिए 7, 20,000 इंडोनेशियन रुपये यानी 100 रुपये। तो टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 4,10,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 2,050 रुपये। 2,000 का बजट था, 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलता है।